श्री राधे। ऐसा है कि कल जो है गुरु पूर्णिमा है, तो आजकल 2-3 दिन से ये थोड़ा गुरु तत्व के बारे में थोड़ा चर्चा चल रही है। जैसा कि पहले ध्रुव महाराज जी कुछ दिनों से गुरु तत्व के बारे में बोल रहे थे, तो हमें तो हालांकि यहाँ ये प्रवचन करने के कोई वो औचित्य ही नहीं था, लेकिन मेरे थोड़ा ऐसा मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि थोड़ा गुरु तत्व के बारे में, क्योंकि समाज में अधिकतर लोग गुरु तत्व को लेकर बहुत भ्रमित रहते हैं, तो थोड़ा गुरु तत्व के बारे में, जैसा कि श्री बाबा महाराज अक्सर बताते रहते हैं, तो उनकी वाणी से और महापुरुषों शास्त्रों की वाणी के प्रमाण के आधार पर थोड़ा गुरु तत्व के बारे में कुछ और चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हम ये अनधिकार चेष्टा आज कर रहे हैं आप लोगों के सामने बोलने के लिए, और केवल हम आज ही बोल रहे हैं। बाकी क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा कल है और गुरु पूर्णिमा का अवसर चल रहा है, तो सबसे पहले हम सभी जैसा कि जानते हैं कि अध्यात्म के इस पथ में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसको गुरु कहते हैं, जो कि हमें इस अध्यात्म के रास्ते पर चलाने वाला होता है। जैसा कि शास्त्रों में, वेदों में सब जगह कहा गया है कि ये जो अध्यात्म का पथ है ये कैसा है, ये इसमें छुरे की धार पर चलना है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, एक श्लोक लिखा हुआ है ये, और इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो ये उपनिषदों में कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। इसका मतलब ये है, कहा गया है उठो जागो और महापुरुषों के पास जा कर के अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं छुरस से धारा, ये जो अध्यात्म का मार्ग है ये छुरे की मार्ग है। मतलब जैसे कहीं किसी रास्ते में छुरे जो छुरे होते हैं लगा दिए जाएं और कहा जाए इस पर चलो, तो छुरे के ऊपर चलेंगे तो हमारे पैर ही कट जाएंगे। तो वेद उपनिषद कह रहे हैं कि अध्यात्म मार्ग तो इस पे छुरे की धार पर चलना है, तो अपने आप यदि चलने की कोशिश करोगे तो घायल हो जाओगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसलिए किसी महापुरुष की शरण में जाओ, उनका सहारा ले लो। और ऐसे महापुरुष जिनके मार्गदर्शन में इस मार्ग पर चला जाता है, उनको ही गुरु कहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? कहा गया गुमरौती, मतलब जो अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को जो दूर करता है और अध्यात्म का, भगवान का जो प्रकाश प्रदान करता है, उसको ही गुरु कहते हैं। जैसा कि अब गुरु और कौन है तो उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अक्सर गुरु वंदना के लिए कहा जाता है। उसमें कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश, मतलब उसमें कहा गया कि देखो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये काफ़ी प्रचलित गुरु वंदना का श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है। और अंत में कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म, मतलब गुरु कौन है? साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही गुरुदेव हैं। तो कह रहे हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। तो इसमें बताया गया कि गुरु ब्रह्मा भी गुरु हो सकते हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। अंत में कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म, मतलब गुरु तो कोई और नहीं, गुरु तत्व ऐसा है कि साक्षात जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान है वही वास्तव में गुरु हैं, उनके अलावा और कोई गुरु नहीं हो सकता है। जो सच्चे गुरु, जिनकी कृपा से जीव को अब तक भगवत प्राप्ति हुई है, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ है, तो गुरु के रूप में वास्तव में वो भगवान ही होते हैं। जैसा कि भक्तमाल के प्रारंभ में मंगलाचरण में कहा गया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। इसका मतलब यह है कि भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु कहने के लिए 4 नाम है, लेकिन वास्तव में एक ही तत्व है। और फिर कह रहे हैं कि इनको प्रणाम करने से भक्ति मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का नाश हो जाता है। तो कहने मतलब है कि जो भक्त, भक्ति, भगवान, गुरु, ये सब एक ही हैं। ये
और इसी तरह से, और जैसे कहा गया कि वास्तव में तो भगवान ही गुरु होते हैं। तो भगवान, तो ये जो इस श्लोक में कहा गया है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ सालों पहले श्री बाबा ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि इस श्लोक को लोग बोलते तो बहुत हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन इसका अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं। इसमें रहस्य खोला गया है कि वास्तव में सद्गुरुदेव तो परब्रह्म परमेश्वर ही हैं, उनके सिवा और कोई गुरु नहीं हो सकता। कैसे? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा भी गुरु हैं, गुरु विष्णु भी हैं, और भगवान शंकर भी गुरु हैं। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए, नाराज़ हो जाते हैं। ब्रह्मा जी पर नारद जी पे नाराज़ हो गए, इनको शाप दे दिया कि उन्होंने कहा था कि तुम विवाह कर लो ताकि सृष्टि, विवाह करके संतान उत्पन्न करके सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन नारद जी ने कहा नहीं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, विवाह आदि करके तो मैं गृहस्थ के बंधन में फंस जाऊँगा। तो उन्होंने शाप दे दिया, तुम पहले तो शाप दिया तुम घोर कामी बन जाओ, फिर कहा तुम जो है शूद्र बन जाओ, अगली बार शाप दिया था। तो ब्रह्मा जी नाराज़ हो गए, तो उनको इस तरह से शाप दे दिया था। इसी प्रकार से कभी विष्णु भगवान भी नाराज़ हो सकते हैं और शिव जी भी नाराज़ हो जाते हैं। तो कहा गया अगर मान लो ये ब्रह्मा भी नाराज़ हो जाएं, विष्णु भी नाराज़ हो जाएं, शंकर जी भी नाराज़ हो जाएं, तो बेचारे इस जीव का क्या होगा, कैसे कल्याण होगा? तो कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, वास्तव में जो परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु शिव से भी ऊपर जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, वे गुरुदेव हैं। वो कभी नाराज़ नहीं होते और वो कभी जीव को निकालते नहीं हैं, क्योंकि वो परम अनंत करुणा वरुणालय, अनंत करुणा के सिंधु हैं। वो जीव के अनंत अनंत पापों अपराधों को भी क्षमा कर दें, इसलिए वास्तविक गुरु तो वो हैं। अब इसको कैसे समझें तो आप लोग खुद सोचो। सभी को पता है महाभारत में एकलव्य की कथा आती है। एकलव्य जो थे उन्होंने अब जैसे उनसे पहले कि उन्होंने गुरु किसको माना था? द्रोणाचार्य जी को। अब द्रोणाचार्य जी जो थे वो कौरवों पांडवों को, यानी क्षत्रियों को, क्षत्रिय राजकुमारों को वो धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने की शिक्षा देते थे, कैसे धनुष बाण कैसे चलाना चाहिए। तो एक बार बेचारा ये जो एकलव्य था, जो जाति से भील था, वो भी गुरु द्रोणाचार्य की शरण में गया और कहा गुरुदेव मुझे भी धनुष विद्या मुझे भी सिखा दीजिए। तो उन्हें फटकार कर कहा कि तू तो भील है, नीच जाति का है, भला मैं तो क्षत्रियों को धनुष विद्या सिखाता हूँ, मैं तुझे धनुष विद्या नहीं सिखाऊंगा। ऐसा करके फटकार कर उसको भगा दिया। अब बेचारा वो चला गया, लेकिन वो क्या करता, उसके मन में बहुत इच्छा थी कि हम धनुष विद्या सीखें। तो उसने फिर क्या करा, अब जिनको गुरु माना उन्होंने तो फटकार कर भगा दिया, तो उसने क्या करा, अंत में द्रोणाचार्य जी की एक जंगल में उनकी पत्थर की मूर्ति बनाकर और उन्हीं को गुरु मान करके वो इसका धनुष विद्या का अभ्यास करने लग गया। उसने कहा कि हे गुरुदेव, आपने तो मुझे शिक्षा दी नहीं, लेकिन आपके अंदर जो भगवान है मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ। हे गुरुदेव के रूप में जो साक्षात भगवान परब्रह्म परमेश्वर है, अब वही मुझे धनुष विद्या की शिक्षा दीजिए। तो परिणाम क्या हुआ कि एकलव्य जो है उसको, अब देखो, अब वहाँ तो द्रोणाचार्य जी नहीं थे, द्रोणाचार्य जी की पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन उसने उन्हीं को गुरुदेव मान लिया। तो उसको सब इतना ज़्यादा धनुष विद्या का ऐसा ज्ञान हो गया कि एक बार ये राजकुमार लोग, कौरव पांडव लोग उसी जंगल में आए, तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो है, सबसे पहले उनका कुत्ता आगे आगे जा रहा था। तो कुत्ता आगे गया, उसने देखा, भील एकलव्य को देखा। तो कुत्ते की आदत होती है वो अनजान लोगों पर भौंकता है। तो उसने देखा कि जंगली भील जाति का आदमी बैठा है, तो उसको ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। और कुत्ता जब भौंकने लगता है तो चुप नहीं होता है। तो अब एकलव्य ने सोचा कि क्या करूं, कुत्ता भौंके जा रहा है, मान नहीं रहा है। और तो सोचा कि इसको मैं बाण चला के शांत करूं, लेकिन बाण चला दूंगा तो मर जाएगा। तो उसने क्या करा, बिना फर का एक सीकों का ऐसा बाण चलाया कि कुत्ते का सारा मुंह भर गया। कुत्ता ना मरा ना कुछ घायल हुआ, और केवल उसका मुंह बंद हो गया, भौंकना बंद हो गया। और कुत्ता सीकों से भरा हुआ मुंह लेकर के कौरवों पांडवों के पास गया। तो कौरवों पांडवों ने देखा कि अरे ये कैसी धनुष विद्या है, किसका मुंह कुत्ते का पूरा सीकों से भरा है, ना ये घायल हो, कुछ हुआ, भौंक नहीं पा रहा है। तो उन्होंने सोचा अब कुत्ते से क्या पूछें, तो कुत्ते के सहारे चले कि कुत्ता हमको ले जाए, किसने ये सब किया है। तो कुत्ता उनको ले गया, तो देखा वो एकलव्य वो जो था भील
बालक वो धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था और देखा उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रखी थी। तो मतलब पांडवों ने, कौरवों ने पूछा कि भैया ये धनुष, ये तुमने हमारे कुत्ते को तुम्ही ने सीख से मारा क्या? तो उसने कहा हाँ। पूछा क्यों, ऐसे क्यों किया? बोले मुझे ज़बरदस्ती भौंके चला जा रहा था, भौंक रहा था, मेरी धनुष विद्या के अभ्यास में अशांति विघ्न हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको शांत कर दूं, तो मैंने इसको जो है सीकों से इसके बाण को से इसका मुंह भर दिया ताकि ये भौंकना बंद हो जाए। मैंने इसको मारा भी नहीं। तो उसकी धनुष विद्या को देखकर कौरव पांडव बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। बोले अच्छा ये बताओ, तुमने धनुष विद्या किसी से सीखी तो होगी, तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो उसने कहा कि मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य जी मेरे गुरु हैं। तो उसने कहा हैं कहाँ? उसने दिखाया कि देखो ये द्रोणाचार्य जी गुरुदेव की मूर्ति है। अब कौरवों पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि और ख़ास तौर से अर्जुन भी थे। अर्जुन ने सोचा कि मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य ने तो कहा था कि मैं केवल क्षत्रियों को सिखाता हूँ, और मुझसे कहा था कि अर्जुन तुमसे बड़ा धनुर्धर संसार में कोई नहीं होगा, लेकिन ये तो मुझसे भी आगे निकल गया। ऐसा तो कला मैं भी नहीं जानता हूँ, ये कुत्ते का मुँह सींग से भर दूँ जरा भी घायल ना हो। तो अर्जुन फिर द्रोणाचार्य जी के पास गए। बोले गुरुदेव क्या आपने उस बालक को धनुष विद्या सिखाई थी? तो उनका मैंने तो नहीं सिखाई, मैं तो राजकुमारों के अलावा किसी को सिखाता ही नहीं हूँ। तो उनका तो फिर वो लड़का कैसे, भी लड़का कैसे वो कह रहा कि मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं? तो उनको आश्चर्य हुआ। द्रोणाचार्य खुद आए और एकलव्य से पूछा क्यों ये तुझे धनुष विद्या किसने सिखाई? तो बोला आपने तो मुझे निकाल बाहर कर दिया, आपकी जो ये मूर्ति है इसी को मैं गुरु मान करके मैं धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तू मुझे अपना गुरु मानता है क्या? हाँ। बोला बिल्कुल आप ही मेरे गुरुदेव हैं। तो अब इस समय अब देखो, अब ये गुरुदेव थे द्रोणाचार्य जी, तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो अर्जुन से कह रखा है कि तुम्हारे बराबर धनुष चलाने वाला कोई है नहीं, धनुर्धर कोई होगा नहीं, और ये तो धनुष से आगे बढ़ गया है, तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, तो क्या करूं? तो उन्होंने एकलव्य से कहा कि बेटा तूने मुझे गुरु तो मान लिया, मेरा शिष्य तो बन गया, लेकिन गुरु को बिना दक्षिणा दिए कोई गुरु थोड़ा बना जाता, तुझे मुझे दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा देगा? बोला हाँ गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे वो मैं आपको दूंगा। तो बोले ऐसा है कि तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के मुझे दे दे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने सोचा कि दाहिने अंगूठा काट देगा तो धनुष चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग होता है, तो वो नहीं लगेगा तो ये धनुष चला ही नहीं पाएगा। तो वो तो इतना गुरु भक्त था कि उसने तो अपने जो है वो दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरुदेव को दे दिया खुशी खुशी। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो है बेचारा एकलव्य फिर आगे धनुष नहीं चला पाया। तो इस तरह से देखा जाए तो अब ये गुरु शिष्य तो अच्छा कितना पक्का निकला, लेकिन गुरु ने इसके साथ कितना बड़ा छल, कितना धोखा किया। और दूसरी बात, एकलव्य ने जो जंगल में जो इतनी धनुष विद्या सीख ली थी, अर्जुन से आगे निकल गए थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि उनको मूर्ति के रूप में, वो तो मूर्ति गुरु बनकर सीखते थे, उनको कौन सिखा रहा था? तो उनको वास्तव में जो श्लोक में कहा गया है गुरु साक्षात परब्रह्म, वास्तव में गुरु तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही गुरु हैं। संसार के गुरु यदि रुष्ट होकर निकाल दें, बाहर कर दें, लेकिन भगवान असली गुरु हैं, वो जीव को कभी नहीं निकालते। इसलिए असली ज्ञान तो भगवान देते हैं, उनके समान कोई ज्ञान दे नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि वास्तव में गुरु तो भगवान हैं। लेकिन इतना सब कुछ होकर के भी लोग क्या हैं, भगवान को गुरु मानने में संकोच करते हैं, भगवान को गुरु मानना नहीं चाहते और गुरु की खोज में भटका करते हैं, किसी से हम गुरु दीक्षा ले आएँ। और जबकि और शास्त्रों में गुरु के बारे में और क्या कहा गया? पहली बात तो हमको सोचना चाहिए कि गुरु की खोज करने से पहले समझना चाहिए, महापुरुषों ने ये भी कहा, जैसे लोग सोचते हैं गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी कहा गया है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जैसे पानी बताते हैं छान के पीना चाहिए ताकि उसमें कीटाणु ना रह जाएं, तो बात कहा गया गुरु भी ऐसे ही, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को गुरु बना लिया। गुरु भी जान के करना चाहिए कौन वास्तव में गुरु है। तो जानेंगे कहाँ से? इसके लिए हमारे शास्त्रों में जो गुरु की परिभाषा बताई गई है उसको समझना चाहिए। यह सिद्ध महापुरुषों ने गुरु की जो परिभाषा बताई उसके अनुसार वो गुरु अगर मतलब सही सिद्ध होता तब गुरु मानने योग्य है। अब जैसे कि ये श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद ने गुरु के बारे में बहुत ही सरल परिभाषा बताई। वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है गुरु कौन है? तो वो कह रहे हैं स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भय मणवपि
इति वेद सा वै विद्वान यो विद्वान सा गुरुर हरि। वो कह रहे हैं वास्तव में सच्चा गुरु तो वो है जो केवल इतना जानता हो कि भगवान ही जीव के सच्चे प्रियतम हैं। प्रियतम माने जीव के सबसे अधिक प्यारे कौन है? भगवान। और भगवान के अलावा बाकी ना तो ये संसार के माता पिता, परिवार, धन, स्त्री, पुत्र, भोग, ऐश्वर्य, ये कोई प्यारे नहीं। जो इतना जाने सबसे अधिक प्यारे तो केवल भगवान है। ये इतना ही केवल जो जानता है वो कह रहे हैं वास्तव में वही विद्वान है, और जो विद्वान है इतना जानने वाला वही वास्तव में गुरु है और वही भगवान है। लेकिन इतनी सरल परिभाषा दे दी, लेकिन लोग इस परिभाषा को नहीं मानते हैं। श्री बाबा महाराज इस सत्संग को बता के एक बार बता रहे थे, इतनी सरल परिभाषा गुरु की कर दी, लेकिन फिर भी लोग क्या सोचते हैं आजकल के ज़माने में कि जो वास्तव में दीक्षा देता है वो गुरु होता है। तो लोग दीक्षा गुरु के पीछे दौड़ते रहते, कोई हमको दीक्षा देने वाला मिल जाए। और वास्तव में होता क्या है, क्योंकि यह है कलयुग, तो दीक्षा अब जब बताओ, जब द्रोणाचार्य ने गुरु अपने शिष्य के साथ छल कर दिया उस ज़माने में, तो आजकल के गुरु लोग बताओ क्या करते होंगे। तो इसलिए कहा गया असली गुरु तो भगवान ही हैं। और इसी प्रकार से गुरु भगवान को मान लो। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु के लक्षण बताएं कि गुरु कौन है। तो कह रहे हैं जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। मतलब जिसको कृष्ण तत्व का पूरी तरह से ज्ञान है। कृष्ण तत्व का ज्ञान का मतलब ये खाली ऊपरी ज्ञान नहीं है, मतलब कृष्ण तत्व ये जानकर कि श्री कृष्ण ही हमारे सच्चे प्रियतम, माता पिता, गुरु, बंधु सब कुछ वही हैं, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। फिर उन्हीं से एकमात्र प्रेम करता ना कि संसार के धन, स्त्री, पुत्र, विषय भोगों से प्रेम करे, तो वो वास्तव में गुरु है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो उसका वेश हो गुरु का, ये भी ज़रूरी नहीं कि गुरु जो है कोई वेश से कोई गुरु होता, कि कोई संत महात्मा विरक्त हो उसका वेश गुरु का हो, या वो क्या नाम है, कोई भी गुरु हो सकता है जिसके अंदर सच्चा भगवान के प्रति प्रेम है और जो जान रहा है कि भगवान ही सच्चे प्रीतम है। चाहे वो साधु तो छोड़ दो, चाहे वो गृहस्थ है और गृहस्थ नहीं, चाहे वो स्त्री है और स्त्री नहीं, चाहे वो पशु योनि में क्यों ना हो। जैसे कि अब जैसे समझ लिए कि काकभुषुंडी जी जो हैं, काकभुषुंडी जी का था, जिन लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी है, सुनी है, सभी जानते हैं कि काकभुषुंडी जी कितने बड़े महापुरुष हैं। और इतने, जबकि उनकी शरीर कैसा, कौवे के उनका शरीर है। और जबकि कौवा जो है एक तो पक्षी, और पक्षियों में सबसे चांडाल पक्षी कौवे को माना जाता है। शूद्र, जैसे बताते हैं मनुष्यों में वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे पशु पक्षियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। तो ये पक्षियों में कौवे को चांडाल, शूद्र से भी अधम चांडाल पक्षी माना जाता है। लेकिन बताओ जो काकभुषुंडी जी थे उनको लोमश ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम कौवा बन जाओ, लेकिन कौवे की योनि में भी उनका जो है धैर्य बना रहा। इतना भयंकर शाप मिलने पर भी वो घबराए नहीं और प्रसन्नता पूर्वक इतने बड़े लोमश ऋषि का शाप स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने देखा, कह रहे मैंने इसको कौवा बना दिया, तभी ये डरा नहीं और प्रसन्न है। तो उन्होंने उसको इतने ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए वो काकभुषुंडी जी को कि बहुत बड़े ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कहा बेटा तू परम उच्च कोटि का भक्त बन जा, तेरे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग सब सिद्धियां आ जाएं, तू भगवान का अत्यंत प्रिय बन जा। इतने ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए। जो परिणाम ये हुआ कि वो जो थे काकभुषुंडी जी बहुत बड़े सिद्ध भक्त बन गए। उतने बड़े भक्त बन गए कि आज भी काकभुषुंडी जी अमर हैं, वो मरते नहीं। आज भी हिमालय पर्वत के भी आगे नीलगिरी पर्वत है, वहाँ आज भी काकभुषुंडी जी रहते हैं। और वहाँ क्या करते हैं, वो कथा सुनाते हैं। और उनके बारे में रामायण में लिखा है कि उनके आश्रम के कई योजन दूर तक माया नहीं फटक सकती है। बताओ, माया संसार में बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को गिरा देती है, और लेकिन काकभुषुंडी जी को माया गिराना तो दूर रहा, उनके आश्रम के कई योजन, कितने किलोमीटर दूर तक माया फटक नहीं सकती। मतलब उनके आश्रम के आसपास भी जो जाएगा वो भी माया से दूर हो जाता है। और यहाँ तक कि भगवान शंकर ने सती पार्वती जी से कहा कि देखो तुम पूर्व जन्म में जब तुम सती थी और तुम्हारा शरीर जब जब तुम्हारा शरीर कट कट के, बताते हैं सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया था। और एक जगह आता है कि सती जी की मृत्यु हो गई थी, तो भगवान शंकर उनके प्रेम में पागल होकर उनके मुर्दा शरीर को लेकर पागलों की तरह घूमते रहे। तो भगवान शंकर ने, विष्णु भगवान उनके चक्र से अपने उनके शरीर को काट दिया, तो उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गया था।
तो शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जब तुम्हारा वियोग हो गया, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो मैं तुम्हारे विरह में मैं बिल्कुल पागल जैसा हो गया था। मुझे इतनी अशांति हो गई, मुझे जरा भी चैन नहीं मिला। तो शांति पाने के लिए मैं जंगल जंगल पर्वतों पर्वतों में भटकता रहा मैं। अब बताओ ये किसकी हालत है? भगवान शंकर की। बताओ, जो भगवान शंकर तो साक्षात ईश्वर हैं, उनकी बताओ हालत हो गई। तो कह रहे हैं मैं इतना अशांत हो गया कि जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ भटकता रहा। तो पर्वतों पर घूमते घूमते हिमालय पर्वत पार करके मैं पहुंचा नीलगिरी पर्वत पर। तो मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा आश्चर्य क्या देखा कि वहाँ एक कौवा वहाँ कथा सुना रहा था। कौवा कथा सुना रहा था और देखा बड़े बड़े पक्षी, यहाँ तक कि हंस वगैरह भी आकर उसकी कथा सुन रहे थे। अब चूंकि कौवा बड़ा सिद्ध भक्त था तो उसकी उसकी कथा तो शंकर जी कह रहे हैं कि मुझे हे सती तुम्हारे विरह में इतना ताप इतना दुख था कि मैं भी बहुत समय तक वहाँ रहकर मैंने भी इस कौवे के मुख से कथा सुनी, और उसके मुख से कथा सुनने पर तुम्हारे विरह में मेरे अंदर जो मोह अज्ञान छा वो दूर हो गया और तब मुझे शांति मिली। तो इससे क्या पता चल रहा है कि गुरु तो ऐसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं वो वास्तव में गुरु ग्रहण करने के लायक हैं, चाहे वो अधम पक्षी कौवा ही क्यों ना हो। बताओ, कौवे के द्वारा कथा सुनने से इतने बड़े देवादिदेव भगवान शंकर का विरह जनित, विरह से उत्पन्न दुख कष्ट और अज्ञान मोह दूर हुआ था। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में जो भी शुद्ध भक्त है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे गृहस्थ है, यहाँ तक कि पशु या पक्षी क्यों ना हो, अगर वो शुद्ध भक्त है तो गुरु के रूप में ग्रहण करने योग्य है। और दूसरी बात ये भी है कि अब जब शंकर जी को जब दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो उन्होंने देखा कौवा कथा कह रहा था, तो कौवे के पास कोई ऐसा थोड़ा था कि वो गुरु दीक्षा लेने के लिए गए थे कि हे गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मेरा कष्ट दूर हो जाए। उन्होंने क्या किया, केवल उनके मुख से कथा सुनी थी। और ऐसे ही आता कि एक बार गरुड़ जी को, जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था, मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति का प्रयोग करा था, नागपाश में बांध दिया था। तो राम लक्ष्मण दोनों को ही नागपाश में बांध दिया। वो उन्होंने भगवान मनुष्य लीला कर रहे थे, बेहोश हो गए, वो लगा जैसे मर ही गए। सब देवता सब घबरा गए, वानर भालू ये क्या हो गया। तो सबने पूछा कि इनका ये नागपाश से कैसे छूटेंगे। तो सबने कहा कि गरुड़ जी जो हैं वो सर्पों के शत्रु हैं और भगवान के वाहन भी हैं। गरुड़ जी को भेजा गया कि तुम जाकर भगवान के इन नागपाश के बंधन को काट डालो। तो गरुड़ जी गए, गरुड़ जी ने जा कर के नागों के पाश को जो नागों काटा तो नाग सब भाग गए वहाँ से। और फिर वो राम लक्ष्मण को चेतना में आ गए, उनको होश आ गया। लेकिन ये सब लीला देखकर गरुड़ जी को बड़ा मोह हो गया। वो सोचने लगे बताओ ये भगवान है, और भगवान को बताओ तो नागों ने पाश में बांध लिया तो ये बेहोश हो गए और अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे, होश में इनको नहीं आ रहा था। और मैं यदि ना जाता, मैंने जाकर उनके नागों के पाशों को काटा, तब जाकर ये बंधन से मुक्त हुए, होश में आए। तो उनको लगा ये कैसे भगवान है कि मैंने इनका बंधन छोड़ा। तो उनको भी मोह हो गया। तो उनको मोह हो गया तो उन्होंने सोचा ये मेरा मोह कैसे दूर होगा। तो इसके लिए फिर उनको नारद जी ने कहा कि तुम जाओ काकभुशुंडी जी की शरण में जाओ, उनकी शरण में जाने से तुम्हारा मोह दूर होगा। तो इतने बड़े गरुड़ जी जो कि भगवान के वाहन हैं, वो कोई पक्षी मात्र नहीं समझा कि पक्षी हैं, वो पक्षी की योनि में है तो भगवान के वाहन। और ऐसे वाहन जब वो चलते हैं भगवान को लेकर तो उनके पंखों से साम वेद के मंत्रों की ध्वनि होती। मत इतने बड़े ज्ञानी हैं वो, इनके पंखों से ही वेदों में एक साम वेद इसमें मंत्रों को गाया जाए उसकी ध्वनि होती है। तो इतने बड़े ज्ञानी है, लेकिन उनको भी मोह हो गया। तो बताओ वो काकभुशुंडी जी के पास गए और उनसे बहुत दिनों तक उन्होंने भगवान की कथा सुनी, तब जाकर उनका मोह दूर हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, कहाँ गरुड़ जी, कहाँ भगवान शंकर और कहाँ कौवे के रूप में काकभुशुंडी जी। इन लोगों का मोह कैसे दूर हुआ था, ये काकभुशुंडी जी के मुख से कथा सुनने से। और इन लोगों ने कोई उनसे दीक्षा नहीं ली थी, केवल कथा का उपदेश लिया था। तो लेकिन आजकल के ज़माने में लोग क्या सोचते हैं, या उनको ऐसा भ्रमित किया जाता है कि जब तक तुम वास्तव में किसी प्रामाणिक गुरु से तुम दीक्षा नहीं ले लोगे, तब तक तुम चाहे कितना भी भजन क्यों ना कर लो, ये तुम्हारा भजन ही तुम्हें नहीं लगेगा। इसलिए मंत्र दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फिर परिणाम ये होता है कि समाज में लोग दौड़ते रहते हैं कि कहाँ कोई हमको मंत्र देने वाला कोई गुरु मिल जाए। और फिर इसके लिए वो यही देखते हैं परिभाषा कि गुरु किसको कहा गया है शास्त्र में।
वो क्या सोचते हैं कि जो महात्मा को ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका संत का वेश है और बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, जिनके हजारों चेले हैं और जिनका दुनिया में बहुत आज चैनलों पर प्रसारण हो रहा है, हज़ारों लोग कथा सुने, लोग समझते हैं वास्तव में यही जो है सबसे उच्च कोटि के महात्मा, इनसे हमको गुरु दीक्षा लेना चाहिए। और जबकि शास्त्रों में गुरु की ऐसी परिभाषा कहीं नहीं लिखी हुई है। तो और इसका परिणाम ये होता है कि फिर लोग क्या करते हैं, अक्सर गलत गुरु के चक्कर में आ जाते हैं और उनका और अधिक नुकसान होता है बजाय फ़ायदा होने के लिए। तो अब देखा जाए तो अगर ये कहा जाए कि तो ये जो दीक्षा देने की बात कही जाती है कि किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लो, तो ये भी तो शास्त्र में कहीं ना कहीं कहा ही गया है, तो क्या ये गलत बात है? तो वास्तव में देखा जाए कहा गया है, तो लेकिन शास्त्र में केवल इतना ही नहीं कह दिया कि दीक्षा लेने से तुम्हारा मतलब अज्ञान दूर होगा। उसमें कहा गया जैसे अब दीक्षा जो है, ये दीक्षा शब्द बना है, तो हमको सोचना चाहिए कि दीक्षा शब्द बना कैसे है। तो शास्त्रों में बताया गया कि दीक्षा का मतलब क्या होता है। नारद पुराण में सभी जगह बताया गया कि दीक्षा का मतलब होता है कि जो महापुरुष या जो शुद्ध भक्त अपनी वाणी के द्वारा जीव के अज्ञान को दूर करके उसके हृदय में दिव्य भाव, भगवान के प्रति जो दिव्य भाव प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं दीक्षा। दिव्यम भावम यतो दद्यात्, दिव्य भाव को देना, इसको दीक्षा कहा जाता है। ऐसा नारद पंचरात्र नारद पुराण में नारद जी ने कहा है, लेकिन लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया कि दीक्षा का मतलब ये होता है कि कोई प्रामाणिक, कोई संत महात्मा जो मंत्र की दीक्षा दे देंगे वो गुरु होता है। तो ये दीक्षा शब्द का एक बहुत गलत अर्थ निकाल दिया। इसका परिणाम ये होता है कि लोग समाज में भटकते ही रहते हैं और असली गुरु उनको मिल नहीं पाते हैं। और जैसा कि और इसके लिए सबसे पहली बात, तो ज़रूरी बात तो ये है, अब गुरु क्या है। और जबकि ये भी कहा गया है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं तो कहा गया भगवान को गुरु मान लो। तो मान लो कि इस संसार में किसी को हमने गुरु मान लिया, मान लो सच्चा गुरु नहीं हुआ, तो हमको कितना नुकसान होगा। जैसे कि आप देखो रामायण में प्रताप भानु कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामचरित लिखने से पहले बहुत सारे दोहों चौपाइयों में उन्होंने राजा प्रताप भानु की कथा लिखी है। क्यों लिखी है? अब किसी ने पूछा कि भाई ये रामचरित लिखने बैठे थे, ये प्रताप भानु कथा क्यों लिख दी? तो उसका कारण यही था कि जो राजा प्रताप भानु था वो एक निष्काम, भगवान का निष्काम भक्त था। उस ज़माने में यज्ञों के द्वारा लोग भगवान की आराधना करते थे, तो निष्काम भाव से यज्ञ करके भगवान को सब कर्म समर्पित कर देते, बिल्कुल निष्काम बना हुआ था। लेकिन एक बार वो भूल से जंगल में शिकार करने गया, तो भटकते भटकते उसको ऐसा एक कपटी मुनि मिला जो वास्तव में गुरु नहीं था। एक वो, क्योंकि इस प्रताप भानु राजा ने बहुत सारे राजाओं को हराया था, तो एक उसका शत्रु राजा वो हार गया, तो उसको बड़ी द्वेष हो गया राजा प्रताप भानु। उसने सोचा कि इसने मुझे हरा दिया तो मैं इससे बदला तो नहीं ले सकता, लेकिन लड़कर तो जीत नहीं सकता, लेकिन मैं इसको ज़रूर बदला लूँगा। तो उसने क्या करा, घोर जंगल में जाकर वो उसने साधु का वेश बना लिया, जटाधारी साधु, एकदम त्याग का रूप उनका। और वो आप भगवान से प्रार्थना करता था कभी ये राजा प्रताप भानु मेरे चक्कर में पड़ जाए। और एक दिन होनहार की बात कि उस ज़माने में राजा लोग शिकार खेलने जंगल में जाते थे, तो राजा प्रताप भानु चले गए शिकार खेलते, घोर जंगल में भटक गए अपने सैनिकों से, और भटकते भटकते वहीं पहुंच गए जहां ये कपटी मुनि, उसका नाम था एक तनु, उसका सिद्ध महात्मा जैसा वेश था। देखा एक महात्मा, जटा, लंबी लंबी जटा और आंख बंद कर ध्यान करके बैठे हैं। तो उनके वेश को देख करके अब प्रताप भानु बड़ा मोहित हुआ। उसने कहा, अरे महाराज आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है? अब उसने आँख खोली तो समझ गया, वो तो समझ गया कि ये वही राजा प्रताप भानु, लेकिन प्रताप भानु नहीं समझ पाया कि मेरा दुश्मन है वो राजा। तो अब उसने कहा कि देखो मेरा नाम है एक तनु। एक तनु मतलब उसने कहा जब से ब्रह्मा की, जब से सृष्टि, जब से भगवान ने सृष्टि की है, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं एक ही शरीर से अब तक मैं रह रहा हूँ। और उसने ये भी कहा कि तुम अगर मेरी शरण में आ जाओ, मुझसे गुरु दीक्षा ले लो, तो मैं तुमको ना चक्रवर्ती सम्राट बना दूंगा, सदा सदा के लिए तुम्हारा राज्य अमर हो जाएगा। और तो बताओ, अभी तक राजा प्रताप भानु के अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा नहीं आई थी, लेकिन इस
कपटी मुनि का वेश और उसकी लच्छेदार बातें सुनकर उसके मन में कामना उत्पन्न हो गई। उसने कहा हाँ गुरुदेव, तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उसने दीक्षा दे, उसने कहा देखो ऐसा करो, तुम ऐसा करना, मुझे अपने घर में बुलाना और ऋषि मुनियों को भोजन का निमंत्रण दे देना, लेकिन भोजन बनाने का काम मैं खुद करूँगा। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही करिए। अब उसने कपटी मुनि को बुला लिया और ये जो था, और ये राजा प्रताप भानु ने ऋषि मुनियों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। ऋषि मुनि सब आ गए और उधर इस एक तनु कपटी मुनि ने क्या करा, उसने ऐसा भोजन पकाया जिसमें ब्राह्मणों का मांस बताओ मिला दिया। ब्राह्मणों का मांस पका और इस तरह से बनाया था कि उसमें कोई दुर्गंध नहीं आती थी, बहुत सुगंध आ रही थी, पता नहीं चलता था कि कोई मांस होगा। और जब ऋषि मुनि लोग आए, उनको प्रस्तुत किया गया खाने, वो सब भगवान के भक्त थे। अब बताओ ब्राह्मणों का मांस खा लेते, कितना उनका पतन होता। लेकिन अपने सच्चे भक्तों को भगवान ही बचाते। तो जैसे ही भोजन करने बैठे, तुरंत आकाशवाणी हुई कि आप लोग इस भोजन को मत करिए, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस पकाया गया है। तो ये सुन के सब ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। अरे तू इतना दुष्ट है कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता था, हमें ब्राह्मण मांस पका दिया, जा तू राक्षस बन जा। तो बताते हैं, जो राजा प्रताप भानु अपनी निष्काम भक्ति के बल पर भगवान को पाने वाला था और कपटी मुनि को गुरु बनाने से उसको राक्षस बनना पड़ गया। तो बता रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के माध्यम से लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं, कलयुग के लोगों को, कि उस ज़माने में एक कपटी मुनि गुरु था और आजकल कितने कपटी मुनि घूम रहे हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहो, गुरु बनाते समय बहुत सोच समझ के गुरु बनाओ कि कौन वास्तव में गुरु है। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु के रूप में हम कपटी मुनियों के चक्कर में फंस जाएं। और ये बात तो श्रीमद् भागवत में, अब जैसे कहा जाए कि भगवान को गुरु बना लो, तो बहुत से लोग भगवान को गुरु बनाने के नाम पर संकोच करते हैं, सोचते हैं भगवान को कैसे गुरु बना लें, क्योंकि गुरु तो एक सामने साक्षात होता है और भगवान को देखा नहीं है। गुरु तो हमको शिक्षा ज्ञान देगा, लेकिन भगवान कैसे ज्ञान हमको देने आएंगे, और भगवान को कैसे गुरु बना लें। तो देखा जाए तो अब सोचिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र में जब उनको मोह हो गया धर्म को लेकर के, तो उन्होंने किसको अपना गुरु बनाई। भी तो हमको सोचना चाहिए, जो लोग सोचते हैं भगवान को कैसे गुरु बना, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को गुरु बनाया। जब उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि, व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा, 18 पुराण लिखे और आगे चलकर महाभारत लिखा। गीता भी को भी व्यास जी ने लिखा है। भगवान के तो गीता केवल बोली मात्र की, उन्होंने व्यास जी आदि गुरु नहीं बनाया, उन्होंने भगवान कृष्ण को गुरु बना। सीधे कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूँ। तो फिर भगवान ने देखो अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया गीता का। अब गीता जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं है, तो उसको सुनने से अर्जुन का सारा मोह नष्ट हो गया। इसलिए गीता को कहते हैं मोह विभंजनी। गीता के ज्ञान का जो आश्रय लेता, आज भी उसके मोह का नाश हो जाता है। ऐसा गीता ग्रंथ है। तो कोई यदि कहे कि अगर अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण साक्षात थे, उपदेश दिया, हमारे सामने तो भगवान है नहीं, तो हमें कैसे भगवान उपदेश देंगे। तो इसके लिए भी गीता में भगवान कह रहे हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कि जो लोग सतत मतलब निरंतर प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, उनको मैं क्या करता हूँ, कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते, मैं उनको बुद्धि योग ऐसा देता हूँ जिससे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं निरंतर जो निष्ठा के साथ मेरा भजन करेगा प्रेम पूर्वक, मैं इसको ऐसा बुद्धि योग दे दूंगा कि इस बुद्धि से ऐसा ज्ञान दे उसको मुझको प्राप्त कर लेगा वो। तो अब सोचा जाए कि तो अब ये भगवान स्वयं कह रहे हैं और गीता भगवान की वाणी है। और दूसरी बात, भगवान क्या है, हृदय में रहते हैं, हमारे सबके अंतर्यामी हैं। मान लो हमने किसी बाहर से किसी गुरु बना लिया और असली गुरु मान लो नहीं हुआ, और मान लो अगर बना भी लिया तो ये भी कहा जाता है कि दीक्षा गुरु से भी ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा गुरु। मान लो कहीं से हमने दीक्षा ले लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त करी, तो बिना दीक्षा के केवल शिक्षा से काम नहीं चलता है। तो बताया गया दीक्षा गुरु से ज़्यादा महिमा है शिक्षा गुरु की। तो और कहा जाए कि अगर ये भगवान ने तो भगवान तो खुद कह रहे हैं कि मैं हृदय में अंतर्यामी रूप से रहता हूँ। भगवान जीव के हृदय की स्थिति को जानते हैं कि ये जीव, इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी कैसी स्थिति। वो बहुत दयालु भी हैं। अगर जीव सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो भगवान खुद ही कह रहे हैं मैं हृदय में इसको ज्ञान दे दूंगा और अपनी प्राप्ति करा दूंगा।
तब फिर हम लोग शंका भगवान को गुरु मानने में क्यों करते हैं? इसका कारण हमको संदेह है। और यदि शंका संदेह करेंगे तो गीता में भगवान कह रहे हैं संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता उसका विनाश हो जाएगा। संशय करने वाला इस भक्ति मार्ग अध्यात्म मार्ग पर चल ही नहीं सकता। ये तो श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। और गुरु किस लिए किया जाता है? गुरु करने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान से हमारा प्रेम हो जाए और भगवान में निष्काम भक्ति प्राप्त कर लें, भगवान को पालें, इसलिए गुरु किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि गुरु के रूप में, अब जैसा कि ये श्रीमद् भागवत में इसको बाबा महाराज बार बार ऐसा सबसे कहते हैं कि देखो, जो लोग कहते हैं कि भगवान को कैसे गुरु बना लें, तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत का 8वें स्कंद में 24वां अध्याय है, जिसमें राजा सत्यव्रत की कथा कही गई है। उसमें बार बार कहा गया है कि गुरु के रूप में भगवान को ही गुरु मान लो। तो उसमें अब कैसे कहा गया है? राजा सत्यव्रत जो है वो हुए सतयुग त्रेता आदि युग में। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ, राजा सत्यव्रत जो थे वो जंगल में भगवान का भजन करके जल में तर्पण कर रहे थे। तो उनके हाथ कमंडल में एक मछली आ गई और मछली मनुष्य तरह बोलने लगी, हे राजन, मुझे जो है यहाँ तालाब से हटाकर कहीं और रख दो, मुझे ये जीव मछली आदि बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तो उन्हें ले जाकर उसको अपने किसी बर्तन में डाल दिया। तो एक ही दिन में वो मछली ने पूरी बड़ी हो गई, पूरा बर्तन घेर लिया। बोलिए देखो, मैं ये बर्तन मेरे लिए छोटा रह गया और मुझे बड़ा बर्तन लाओ। अब राजा साहब जितने बड़े बड़े बर्तन लाते उतनी देर में उतना बड़ा रूप बना लेती, कहती मेरे लिए दूसरा बर्तन लाओ। तब उन्होंने उसको सरोवर में डाल दिया, कुंड में डाला। तो सरोवर में डालते एक दिन में उसने पूरा कुंड घेर लिया। बोली अब मुझे कोई और दूसरा बड़ा सरोवर लाइए। तो ऐसे करते उनको उसको नदी में डाल दिया। तो एक ही दिन में सारी नदी को उसने घेर लिया। बोली ये नदी मेरे लिए छोटी पड़ गई। तब उन्होंने उसको समुद्र में रख दिया। तो बोली अरे राजन, समुद्र में डाल रहे हैं, समुद्र में बड़े बड़े भयंकर मगरमच्छ आदि जीव मुझे निगल जाएंगे, मुझे मत डालिए। तो राजा सत्यव्रत ने कहा कि आप जो एक दिन में आपने नदी कुंड तालाब सब घेर लिए, तो आप कोई साधारण मछली नहीं है, लगता आप भगवान ही है क्या? मुझे मुँह में क्यों डालते हैं? मुझे बताइए कौन है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भगवान। फिर उन्होंने कहा देखो, कुछ समय बाद समुद्र में प्रलय आ जाएगी, समुद्र पृथ्वी को डुबो देगा, तो तुम क्या करना, अंधकार सब तरफ छा जाएगा। उस समय सप्त ऋषि, सबसे उच्च कोटि के 7 ऋषि आएंगे और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा होगा। तुम उनको ले करके एक नाव आ जाएगी समुद्र में, उस नाव पर बैठ जाना सप्त ऋषियों को ले करके, और फिर मैं मत्स्य अवतार लेकर वहाँ आऊँगा। तुम मेरी सींग से वासुकी नाग की रस्सी को बांध देना, तो मैं तुमको दिव्य ज्ञान का उपदेश करूँगा। तो राजा सत्यव्रत ने ऐसा ही किया। भगवान आ गए तो उस समय सप्त ऋषियों को लेकर के राजा सत्यव्रत जब नाव में बैठे तो उन्हें भगवान से कहा। तो उन्होंने भगवान से जो कहा वो श्लोक श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 49, 50, 51, 52 में हीरे की तरह चमक रहे हैं, बताने के लिए कि वास्तव में गुरु तो भगवान हैं और भगवान जैसा गुरु कोई हो नहीं सकता। इसको प्रमाण के रूप में, और हर बात को प्रमाण से समझना चाहिए, थोड़ा कि देखा देखी जैसा लोग कर रहे हैं वैसे भगे जा रहे हैं गुरु के चक्कर में। तो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है उसका प्रमाण है कि राजा सत्यव्रत कह रहे हैं, न यत प्रसादायुत भाग लेश मन्ये च देवा गुरवो जनः स्वयं कर्तुम समेतः प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। इस श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के 49वें अध्याय में सत्यव्रत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वास्तव में कृपा तो भगवान ही करते हैं। और कह रहे हैं कि दुनिया भर के सारे गुरु और सारे देवता मिल करके भी भगवान की कृपा के 10,000वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं वो असली गुरु तो आप ही हैं। तो हम लोग आत्मज्ञान के लिए आपकी शरण में आते हैं। अब उसमें उन्होंने बता दिया कि अगर किसी सिद्ध गुरु को भी बना लोगे तो वो भी जो कृपा करेगा, तो कह रहे दुनिया भर के सारे सिद्ध गुरु भी मिल के आ जाएं तो वो जो कृपा करेंगे वो भगवान के कृपा के 10,000वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए फिर राजा सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों के, दुनिया के उच्च कोटि के 7 ऋषियों के रहते हुए भी उनको गुरु ना मानकर भगवान को गुरु बनाया था। ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण। अब जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को नहीं मानता तो उसको कैसे मान लिया जाए ये व्यक्ति भक्त है? क्योंकि श्रीमद् भागवत तो ऐसा ग्रंथ है जो इसको व्यास जी ने लिखा है और सभी संप्रदायों में मान्य है। और जो लोग बहुत जोर देते हैं कि संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहिए, तो ये श्रीमद् भागवत सब संप्रदाय में माने। तो जो श्रीमद् भागवत की बात को नहीं मान रहा समझो वो, तो उसको कैसे मान लिया जाए कि संप्रदाय के परंपरा में व्यक्ति है ये?
जो भागवत को गीता कोई नहीं मान रहा है। और उसके आगे फिर वो भगवान, और उसके आगे और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अचक्षुर अंधस्य यथा गृणी कृतस्तथा जनस्या विदिशो अबुधो गुरु त्वमर्क दृक् सर्वदृशाम समीक्षणो व्रतो गुरुर्न स्वगतिम बुभुत्सताम। कह रहे हैं कि इस संसार में क्या होता है, वास्तव में अंधा अंधे का गुरु बन जाता है, मतलब अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों गुरु बन जाए। ये कौन कह रहे हैं, राजस कब कह रहे हैं, जब बताओ सतयुग का समय। तो इसका मतलब है कि कलयुग तो छोड़ दो, सतयुग त्रेता द्वापर तक में भी ऐसे गुरु होते थे जो वास्तव में अपने शिष्यों को ऐसा उपदेश देते थे। इसमें वो कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग अज्ञानी गुरु बन करके उनको ऐसा उपदेश दे देते हैं जिससे वो और इतने अधिक अंधकार में पहुंच जाते हैं जहां से वापस निकल ही नहीं सकते हैं, वो ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए हम लोग तो सच्चे ज्ञान के लिए आपकी शरण में आकर आपको ही गुरु रूप में वर्णन करते हैं, आप सच्चे गुरु हैं। कह रहे हैं कि देखो इस संसार में अंधे का गुरु अथवा पथ प्रदर्शक अंधा बन जाता है, अर्थात मूर्ख का अज्ञानी गुरु बन जाता है, और दोनों ही अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए मैं आपको गुरु रूप में वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही सूर्य हैं, आप ही दृष्टि हैं। अब जैसे संसार में एक सूर्य है, सूर्य प्रकाश देता है, तो बताते हैं आँख की इंद्री का देवता सूर्य है। मान लो आँख है लेकिन सूर्य देवता ना हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, आँख की इंद्री सूर्य ना तभी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आँख की इंद्री में भी रोशनी चाहिए, सूर्य चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सूर्य भी हैं। अब संसार में जो गुरु होता है उसको प्रकाश के लिए भगवान का आश्रय चाहिए, बिना भगवान के इसको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वास्तव में ज्ञान तो भगवान देते हैं। भागवत में लिखा है कि जब प्रलय के बाद जब भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो सबसे पहले उनको वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को। इसलिए भगवान आदि गुरु ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। उन्होंने कैसे ज्ञान दिया, हृदय में इनको ज्ञान दे दिया, जिस ज्ञान के बारे में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने वो नारद जी को ऋषि मुनियों को दिया, परंपरा से आता गया। तो आदि गुरु तो भगवान हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वास्तव में गुरु तो आप हैं। संसार में सब गुरु जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, अज्ञान का दान ऐसा कर देते हैं। कह रहे हैं जनो जनस्या दिशते असतीम मतिम यया प्रपद्येत दुरत्यम तमा। ऐसा उपदेश दे देते हैं जिससे शिष्य जो है ऐसे घोर अंधकार में चले जाते हैं जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब कैसे चले जाते हैं, जैसे आप आजकल देख लो, कलयुग में तो कहा जाता है संप्रदाय में दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी। तो देखो तो संप्रदाय में क्या होता है, आजकल राग द्वेष बहुत, सांप्रदायिक संकृता बहुत फैली रहती है। जिस संप्रदाय में जाओ तो गुरु बन के वो यही कहते हैं कि देखो हमारा संप्रदाय सबसे बड़ा सबसे ऊंचा है और बाकी सब संप्रदाय छोटे हैं। तो अपने ही संप्रदाय को मानो, इन्हीं के ग्रंथों आचार्यों को वाणी को पढ़ो, उन्हीं के ग्रंथों को पढ़ो, और बाकी सब संप्रदाय छोटे हैं, बाकी संप्रदाय के आचार्य महापुरुषों की वाणी मत पढ़ो कि वो सब हीन है वो। तो उसका नतीजा क्या होता है कि खुद गुरु लोग ही दीक्षा दे करके अपने शिष्य को अज्ञान में मतलब सांप्रदायिक संकृता सिखा देते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ऐसा उपदेश कर देते हैं, उससे शिष्य इतना अंधकार में चला जाता है कि उससे बाहर निकल ही नहीं सकता है वो। और ये भागवत में पहले से कह दिया गया है। और श्रीमद् भागवत की तो बात ही क्या है, उसमें श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, कलयुग की तो बात क्या है, श्रीमद् भागवत में लिखा है साक्षात महर्षि वशिष्ठ। अब वशिष्ठ जी जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इतने बड़े ऋषि, उनके बारे में लिखा है कि वो रघुवंशियों के गुरु थे। अब बताओ, रघुवंशी जो भगवान राम जिस वंश में हुए वो ऐसा वंश था, उसमें बारे में कहा गया कि रघुवंशी लोग कभी जो है उन्होंने पराई स्त्री को सपने में नहीं देखा। और कहा गया प्राण जाए पर रघुवंशीन कर यह स्वभाव, प्राण जाए पर वचन नहीं, उनका प्राण चला जाए वचन को कभी नहीं तोड़ते थे। ऐसे रघुवंशियों के गुरु थे वशिष्ठ जी ये। लेकिन उनके बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है कि एक बार उनके शिष्य राजा निमि थे। तो राजा निमि उस ज़माने में त्रेता में लोग यज्ञ करके कहा जाता था भगवान की आराधना यज्ञों के माध्यम से करो, तो यज्ञ ही कल्याण के साधन थे। तो राजा निमि ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरे गुरु बन करके मेरा यज्ञ करा दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो इस समय ना मुझे देवताओं के राजा इंद्र ने मुझे अपना गुरु बनाकर मुझसे यज्ञ करवा रहे हैं, तो मैं ना अभी जा रहा हूँ देवताओं का यज्ञ कराने। जब मैं उनका यज्ञ करा के आ जाऊँगा तब तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा, और तब तक तुम किसी और ऋत्विज या गुरु से यज्ञ मत कराना, मेरा इंतज़ार करना।
अब ऐसा कहकर वशिष्ठ जी चले गए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो राजा निमि ने सोचा कि जीवन, मनुष्य जीवन तो क्षणभंगुर है, अब गुरुदेव गए हैं देवताओं के लोक में, और बताया गया कि मनुष्यों का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। तो राजा ने निमि ने सोचा कि मेरा जीवन जा रहा है और मतलब देवताओं का यज्ञ करके इनको कितने साल, मतलब मेरी उम्र ही चली गई, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी दूसरे ऋत्विजों को गुरु बनाकर यज्ञ कराएं। तो उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को गुरु बनाकर उनसे यज्ञ कराना चालू कर दिया। इतने में वशिष्ठ जी वापस आ गए। उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य दूसरे ऋत्विजों से यज्ञ करवा रहा है। उन्होंने कहा, अरे तुझे धैर्य नहीं है, मैंने तुझसे कितना कहा था कि जब तक मैं ना लौट के आ जाऊँ किसी दूसरे से यज्ञ मत करवाना। तो बोले कि फिर भी तूने दूसरे के गुरु बनाकर यज्ञ करवाया, तुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड है तुझे, तो जा, मैं तुझको शाप देता हूँ, तेरा शरीर ही छूट जाए, मतलब तू मर जा। अब बताओ, इतने बड़े वशिष्ठ जी, और उन्होंने इसी बात पर अपने शिष्य को शाप दे दिया कि तेरा शरीर ही नाश हो जाए। बताओ, जबकि मनुष्य शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। तो इस बात को सुन करके जो ये थे, क्या नाम है इनका, राजा निमि थे, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आपने भला बताओ, मुझको जानबूझकर मतलब इस तरह से शाप दे दिया कि मेरा शरीर ही नष्ट हो जाए, तो मेरा बिना शरीर के मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा इससे पता चलता है कि आप गुरु नहीं हैं, आप अधर्मवर्तिन हो। उसमें देखो कहा गया है, वो कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत का देख लीजिए प्रमाण है, मतलब ऐसा नहीं किसी ने अपने मन से बना के कह दिया है। उसमें लिखा है, निमिहि प्रतिददौ शापम गुरुवे अधर्मवर्तने। ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है। राजा निमि ने कहा कि आप गुरु नहीं हैं, आप अधर्मवर्ती हैं, आप अधर्म की ओर चल रहे हैं। बताओ, मनुष्य शरीर से कल्याण होता, मान लो मैंने तो ये सोचा था कि देवताओं के तब तक आप यज्ञ कराओगे, मेरा शरीर छूट गया तो मेरा कल्याण, इसलिए मैंने दूसरे गुरु बना लिए, तो आप इतना चढ़ गए कि मरने का हमको तुम मर ही जाओ तुम जा करके। ये गुरु का काम होता है। गुरु का काम होता है कल्याण करे, भगवान से मिला है कि भगवान से मिलने का साधन शरीर का ही नाश कर दे। तो उन्होंने कहा कि आप वास्तव में धर्मपरायण नहीं है, आप तो अधर्मवर्ती हैं। और कहा कि क्योंकि लोभ, तो क्यों कहा, तो कह रहे हैं तवापि पतताद देहो लोभा धर्मम अजानता। बोले क्योंकि आप में क्या वास्तव में लोभ आ गया है, आप धर्म को नहीं जानते हैं। बताओ, कह दिया कि आपके अंदर लोभ है। पूछे लोभ किस बात का आ गया, तो इसके लिए तो श्रीमद् भागवत के ऊपर बड़े बड़े आचार्यों ने टीका करी है। तो श्रीमद् भागवत को कहा गया टीकाओं के माध्यम से जानना चाहिए। तो बहुत बड़े आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अपनी टीका में लिखा है, इसी श्लोक की टीका में वो कह रहे हैं कि वो निमि कह रहे हैं अपने गुरु से, इंद्रतो मत्तोपि दक्षिणाकांक्षा रूपात। निमि ने कहा गुरु से कि आपके अंदर लोभ आ गया, आप तो क्या है, इंद्र से भी दक्षिणा पाना चाहते हैं और मुझसे भी दक्षिणा पाना चाहते। आपको लगता था कि इंद्र ये पृथ्वी का राजा है, मुझे क्या दक्षिणा देगा, इंद्र तो देवताओं का राजा है, वो जो दक्षिणा देगा, ये मनुष्यों का राजा दक्षिणा कहाँ दे पाएगा। तो अब दक्षिणा के लोभ से मुझे छोड़कर उसको यज्ञ कराने पहुँच गए, अब यहाँ आकर मुझसे भी दक्षिणा पाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर लोभ आ गया, आप दक्षिणा के लोभ से गुरु बने, आप वास्तव में गुरु नहीं, आप अधर्मवर्ती हैं। तो उन्होंने और क्या कहा, और जबकि कहा गया कि ये जो है गुरु का लक्षण नहीं है, गुरु की दृष्टि तो निरंतर भगवान पर होनी चाहिए। भक्त अथवा गुरु तो वो है जो भगवान के लिए त्रिलोकी का भी राज्य छोड़ दे, वो गुरु होता है। वो कैसा गुरु जो दक्षिणा के लिए पैसा टटोल रहा है। इसलिए उन्होंने फिर क्या करा, राजा निमि ने वशिष्ठ को शाप दे दिया कि आपका शरीर भी छूट, आपके शरीर का नाश हो जाए। तो नतीजा हुआ कि वशिष्ठ का शरीर भी छूट गया। और बताते हैं बाद में फिर देवता लोग आए, जिन देवताओं के लिए वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया था, उन देवताओं ने आकर के राजा निमि की बात का समर्थन किया, वशिष्ठ जी का समर्थन नहीं किया जिनके लिए उन्होंने यज्ञ करवाया था। वो बोले कि राजा निमि की बात अधिक सत्य है, बोले इसलिए इनका शरीर फिर से जी जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि इनका मरा शरीर जिंदा हो जाए, बोले कि राजा निमि का मरा शरीर फिर से जिंदा हो जाए। हालांकि राजा निमि ने मना कर दिया कि शरीर में बहुत भय कष्ट है, मैं शरीर नहीं चाहता हूँ। फिर भी देवताओं ने कहा नहीं, मनुष्यों के आप पलकों में रहिए, आपको पलकों में रहिए। तो पलकों में जो पलकें गिरती हैं, ये राजा निमि इसमें रहते हैं। तो निमि को तो दे दिया जीवन और वशिष्ठ जी को जीवन नहीं दिया देवताओं ने। सोचो जरा क्यों, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था।
तो उसे पता चलता है कि गुरु लोग कैसे कभी कभी अपने शिष्य को आज्ञा का उल्लंघन करने पर किस तरह से निकाल बाहर कर, ऐसा कई घटनाएं आती हैं। जैसे कि वशिष्ठ जी बताओ, देव रघुवंशी गुरु, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। और इतना ही नहीं है बल्कि और भी आता, जैसे कि इस कलयुग में उदाहरण है कि देखो श्यामानंद जी हुए हैं गौड़ी समुदाय के गुरु कलयुग में। तो उन्होंने नहीं, श्यामा नहीं, हृदयानंद जी उनके गुरु थे, श्यामानंद जी। उन्होंने कहा था कि तुम बेटा वृंदावन में सेवा कुंज का बेटा, यहाँ देखो राधा रानी आज भी रास करती, तुम्हारा रोजाना बुहारू लगाओ, झाड़ू लगाओ, तुम एक दिन श्री जी कृपा करेंगी। तो निष्ठा के साथ वो उन्होंने 12 साल झाड़ू लगाई। तो एक दिन श्री जी ने कृपा करके अपना नूपुर उनको गिरा दिया। समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी कथा पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने नूपुर गिरा दिया और नूपुर दे नहीं दिया बल्कि नूपुर से उनके माथे पर बिंदी लगा दी, नूपुर का चिन्ह लगा दिया। और नूपुर चिन्ह लगा के जब वो आए तो उनके गुरुदेव ने कहा, ये तूने क्या करा, हमारे संप्रदाय के तिलक में बिंदी नहीं होती, बिंदी कहाँ से लगाया आया। तो उनका गुरुदेव ये बिंदी नहीं, तो राधा रानी ने मेरे माथे पर अपना नूपुर लगाया थे, नूपुर का चिन्ह है। बोले हाँ मूर्ख, मुझे इतने साल भजन करते श्री जी के दर्शन, तुझे श्री जी दर्शन दे, झूठ बोलता है, झूठ मूठ बिंदी लगाया, हमारे समुदाय विरुद्ध चलता है, हटा इसको चिन्ह को। अब वो तो श्री जी के चिन्ह कैसे हटे, हटा नहीं हटा। उन्होंने शिष्यों से कहा कि पत्थर से खुरच के इसका तिलक, ये बिंदी हटाओ। तो शिष्य लोग, उनके गुरु भाई लोग पत्थर से खुद तब भी नहीं हटा, तो बोले चक्कू से छीलो। तो बताओ इतना कठोर व्यवहार गुरु ने करवाया कि शिष्यों से कहा कि चक्कू से लाकर इसको छीलो इसको। तो बताओ उनके शिष्य लोग चक्कू से छीलने लगे, उनका मुंह से खून निकलने लगा। तो ये देख करके राधा ने बहुत करुणा आई, बहुत दया, उन्होंने तुरंत जो है सुबल सखा को बुलाया। क्यों? क्योंकि ये जो हृदयानंद जी थे, ये जिस गुरु परंपरा में, वो परंपरा सुबल सखा से आती। उन्होंने सुबल सखा से कहा जाओ इनको रोको, ये लोग अपराध कर रहे हैं। तो सुबल सखा ने वहाँ आकर तमाल वृक्ष के पीछे से आकाशवाणी माध्यम का ये फटका उनको डांटा, हृदयानंद को, ये क्या तुम लोग कर रहे हो, ये तुम्हारा शिष्य जो है ये सही कह रहा था, इसको राधा रानी ने ऊपर का चिन्ह लगाया था, इसने बिंदी अपनी मनमानी नहीं लगाई थी, और तुम लोग इसको अन्याय के साथ दंड दे रहे हो, अपराध, तुम्हें अपराध लग जाएगा, बंद करो ये सब अन्याय। और इतना ही नहीं, फिर उनके हृदयानंद को कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, अब तुमको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, तुमको जीवन भर इसका दंडकोत्सव मनाना पड़ेगा। दंडकोत्सव मतलब कि जीवन भर जब तक जीवित हो वृंदावन के सब संतों भक्तों को भंडारा करवाओ जीवन भर। ये दंड उनको दिया। बताओ, तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि बताओ, अब ये जो कहा गया संप्रदाय में आजकल लोग इतना संकीर्ण हो जाते हैं कि तिलक अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब तिलक लगाया जाता है कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन समुदाय वाले तिलक को ही सोचते, यही हमारा सूचक है संप्रदाय, इसमें कितना भेदभाव करते हैं कि हमारा तिलक तुम्हारा तिलक। इसलिए कहा गया कि गुरु लोग जो हैं कितनी ऐसा अज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे जीव इतने अंधकार में चला जाए, उससे आगे निकल ही नहीं सकता। वो यही है किस तरह से जीव, गुरु लोग किस तरह से जीव को अंधकार में घुसे देते हैं कि बताओ राधा रानी को भिजवाना पड़ा सुबल सखा को, गुरु जी को दंड भोगना पड़ा। और इतना ही नहीं, और भी आता है कि वृंदावन में स्वामी हरदास जी के संप्रदाय के भगवत रसिक जी को एक बार उनके गुरुदेव ललित मोहिनी निकाल बाहर के, क्योंकि उनके शिष्यों ने बुराई करी कि संतों वैष्णवों की बहुत निंदा करो, जा तू ब्रज के बाहर, वृंदावन के बाहर चला जा। अब गुरु की आज्ञा से उनको जाना पड़ा, तो उन्होंने क्या करा, यमुना जी का किनारा पकड़ लिया, क्योंकि यमुना जी, राधा रानी श्री जी की भक्ति में यमुना जी का विशेष स्थान है। तो यमुना जी का रास्ता पकड़ लिया और यमुना जी किनारा पकड़ते पकड़ते प्रयाग के पास एक अरैल गांव मड़ी स्थान है, वहाँ जाके पहुँच गए, वहीं अंतिम समय तक रहे। लेकिन देखो अब उन्होंने राधा रानी को ही गुरु माना था। तो वो एक पद में वो कहते हैं, वो एक पद में उन्होंने कहा है भगवत रसिक जी ने कि हमारे गुरु तो राधा माधव किस प्रकार हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनका बहुत प्रसिद्ध पद है वो। तो इन सब बातों को इसलिए जानना चाहिए कि लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, तो वो सोचते हैं हाँ तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं, चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नाही। कह रहे हैं हम ना तो किसी के चेला हैं ना किसी के गुरु हैं। और क्या कह रहे हैं सखी लड़ैती लाल की रहें महल के माही। कहें तो हम राधा रानी की सखी हैं, उनके कुंज महल में रहती, निरंतर सेवा करती रहती हैं सखी वेश से। कह रही हैं दंपति अति अकुलाही पलक कहूँ परैजु अंतर, भगवत भगवत कहें करे नहीं हम बिन केला, ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। मतलब उन्होंने बता दिया कि हम किसी के चेला चेली। और एक पद में तो वो कह रहे हैं
कि हम शिष्य श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम। कह रहे हैं कि हम तो श्यामा श्याम के शिष्य हैं, मतलब राधा माधव हमारे गुरु हैं। और क्या कह रहे हैं, गुरु हम श्यामा श्याम, साथ ही हम भी, और हम ही जो हैं श्यामा श्याम के गुरु भी हैं। बताओ कितनी अनोखी रीति कह रहे हैं। कि अब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो राधा रानी साक्षात सखी थे। और कहा जाता है ये सखियाँ सहचरियाँ ये राधा माधव की गुरु भी बन जाती हैं। इनको जैसा आप चलाती हैं वैसे राधा माधव लीला करते हैं, तो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन क्या उनके गुरु जिनका जो त्याग करके निकाल बाहर किया था, एक बार इन्होंने किसी वृंदावन के संत को एक भगवत रसी जी की वाणी सुनते पढ़ते सुना, तो उन्होंने सोचा कि बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा देखें क्या लिखा है। तो जब ये कहा कि कह रहे हैं कि हम तो श्यामा श्याम के गुरु भी हैं, उनके चेला भी हैं, उनको बड़ा ख़राब लगा। तो गलत बात है। तो उन्होंने क्या करा, उसको, उस पत्र को यमुना जी में बहाने लगे, यमुना जी डबो दो इसको। अब फेंक दिया यमुना जी में। तो दूसरे दिन यमुना जी में नहाने का तो देखा कि वो पन्ना पानी बहता बहता गुरुजी पास आके लगा, वो ना भीगा था ना डूबा। वो सोचे पन्ना तो फिर से यमुना जी में फेंक दिया। और तीसरे दिन फिर यमुना स्नान करने देखा, वो पन्ना फिर से उनके पास आके फिर से लगा, और ना भीगा था ना कुछ उसमें हुआ। तो परिणाम हुआ कि उनके सामने फिर यमुना जी प्रकट हुई और कहा, हे आचार्य, तुम जो हो तुम इसको कागज़ को फेंकना चाहते हो, लेकिन इसको डुबाने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सत्य की अग्नि है, इसको मैं भी नहीं पचा सकती। फिर उन्होंने कहा कि, और फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि देखो, सत्य को स्वीकार करना व कराना महापुरुषों का कार्य है। और बोली, सत्य चाहे कठोर ही क्यों ना हो, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। बहुत कभी कभी सत्य बहुत कठोर हो जाते, लोग उसका अस्वीकार कर देते, नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने यमुना जी ने कहा, इसमें सत्य है, इसको मैं भी डुबो न सकती, सत्य को तुम स्वीकार करो और इसको ले जाओ, इसका प्रचार प्रसार करो, इससे रसिक समाज का भला होगा। तो फिर उनके गुरुदेव उसको ले गए और उसका फिर प्रचार प्रसार किया गया। तो कहने मतलब देखो, और वो फिर वो बताओ वहाँ रहते थे प्रयाग में, और उन्होंने वहाँ भी उनको बताओ। और जबकि कहा जाता बिना धाम के राधा माधव का निकुंज लीला नित्यवार कहाँ दिखाई पड़े, लेकिन वो कह रहे हैं, प्रयाग में कह रहे हैं कि उन्होंने पद गाया, हमारे उर वृंदावन, और कि मेरे हृदय में तो एक और ही वृंदावन है, दिव्य वृंदावन, जिसमें मेरे श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं, जहाँ माया काल न क्रीड़त, जहाँ माया और काल का भी प्रवेश नहीं, मैं तो उस वृंदावन में रह रहा हूँ। तो फिर बताते हैं कि आगे चल के जब ललित मोहिनी देव जी का शरीर पूरा हो गया, तो उनके संप्रदाय के लोग, शिष्य लोग, उनको बुलाने गए प्रयाग में कि आप चलिए, आप ही हमारे स्थान की गुरु की गद्दी पर बैठिए। उन्होंने आना से मना कर दिया कि हमें नहीं बनना गुरु। सोचो जरा। तो कहने मतलब अब भगवत ऋषि जी को गुरु ने निकाल दिया, लेकिन क्या उनके हृदय में से वो वृंदावन को, राधा माधव को निकाल पाए? क्या नहीं निकाल पाए। उन्होंने इसलिए राधा माधव को ही गुरु मान लिया। और इसी प्रकार से यहाँ तक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जो गोवर्धन में श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष, साक्षात समझो भगवत स्वरूप आचार्य थे, लेकिन वो भक्ति के प्रचार करने के लिए बाहर भी जाते थे। एक बार वो प्रचार करने के लिए कहीं बाहर गए थे, तो किसी शिष्य के यहाँ रुके, वो गृहस्थ शिष्य थे। तो बड़ी सेवा गुरुजी के शिष्यों की उन्होंने कर तो दी, लेकिन जब रात का समय हुआ, जब उनके गुरुजी शिष्य सब सो गए, तो उनके घर में बहुत सारी गाय थी, गाय का बहुत गोबर होता था। तो जो ज़्यादातर सनातन धर्म में संत वैष्णव लोग गाय के गोबर का बहुत सेवा में उपयोग करते हैं। तो उन्होंने अभी इन जो एक गृहस्थ शिष्य थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिस समय रात का अंधेरा हो गया, आधी रात, अपनी देखा सब शिष्य लोग, उन्होंने कहा कि देखो अभी गुरुजी सो रहे हैं, सब शिष्य सो गए, तुम क्या करो, जितना गाय का गोबर है सबका सब हटा के अलग रख लो, नहीं तो शिष्य लोग सवेरे उठेंगे, सारा का सारा गाय का गोबर उठा के ले जाएंगे, हम लोग को भी गाय का गोबर नहीं मिलेगा। अब ये बात जो उस समय विट्ठलनाथ जी महाराज जाग रहे थे, वो सो तो उन्होंने सुन ली। तो उन्होंने सोचा, बता कितना नीच ये शिष्य है कि बताओ, हमको कहा जाता गुरु को तो अपने शरीर भी समर्पण कर दो, बताओ हम लोगों को एक गाय का गोबर देने से रोक रहा कि गोबर ना ले जाएं हमारे शिष्य लोग। तो ये प्रसंग चल रहा था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने उस शिष्य से कहा कि भला तेरे अंदर इतनी नीचता आ गई कि तू बताओ
हमारे अपने गुरु भाइयों को गाय का गोबर लेने से रोक रहा है कि कहीं गाय का गोबर ना ले जाएं, जबकि गुरु को तो प्राणों का, शरीर का भी समर्पण कर देना, इतना तो नीच है। तो उन्होंने कहा कि जा, मैं तुझे, तेरा मैं त्याग करता हूँ, आज से तू मेरा शिष्य नहीं रह गया। अब बताओ, इतने बड़े गुरुदेव गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने, क्योंकि अब शिष्य कभी कभी जब गड़बड़ी कर देते हैं तो गुरुदेव भी ऐसे शिष्य का त्याग कर देते, उन्होंने त्याग कर दिया। और त्याग करके जब वो यहाँ एक गोवर्धन में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे श्रीनाथ जी की, और उधर क्या हुआ, बेचारा ये जो शिष्य था, गुरु ने तो त्याग कर दिया, लेकिन वो श्रीनाथ जी की अपने घर में सेवा करता। तो एक दिन उसने क्या करा कि भगवान को कोई भोग, जलेबी आदि कुछ बनाई, उसका भोग लगाया कि हे गोवर्धन के श्रीनाथ जी, मेरी इस जलेबी को आप ग्रहण कर लीजिए। अब सच्चे भाव यदि प्रेम से अर्पण किया जाए भोग तो भगवान ग्रहण करते हैं। तो उधर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने जब अचानक पर्दा खोला तो देखा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के थाल में जलेबियां रखी थीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने श्रीनाथ जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने तो आपको जलेबी का भोग लगाया नहीं, ये जलेबियां कहाँ से आ गईं? तो उस समय श्रीनाथ जी ने कहा कि देखो, आपके वो जो एक शिष्य हैं जहाँ वो रहते थे, उन्होंने मुझको मन से जलेबी का अर्पण किया, तो मैंने भाव से लगाया, तो भाव से दी वस्तु मैंने उसको ग्रहण कर लिया। तो विट्ठलनाथ जी को याद है, बोले हे गुरुदेव, मैंने तो शिष्य का त्याग कर दिया था। तो मैंने जब त्याग कर दिया तो ऐसे शिष्य को आपने कैसे स्वीकार कर लिया जब मैंने त्याग कर दिया? तो सोचो भगवान ने क्या कहा। श्रीनाथ जी ने कहा कि आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो पूरी तरह से परतंत्र हूँ अपने भक्तों के, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अब आप नहीं मुझे उस शिष्य को जो है ब्रह्म संबद्ध करा कर के मेरी शरण में आप उसको लाए थे। तो जिस जीव को आपने एक बार मेरी शरण में ले आए हो, तो जो मेरी शरण में आ जाता, कितना भी अपराध क्यों ना करे, मैं कभी उसका त्याग नहीं करता। इसलिए आप भले त्याग कर दें, लेकिन मैं थोड़ा। और फिर दूसरी बात उनका कि मैं आपके ही तो बताए वचन का पालन कर रहा हूँ कि आपने उसको ब्रह्म संबंध कराया था, मेरी शरण में लाए थे, तो मैं इसका भोग स्वीकार करके ये आपके ही कराए ब्रह्म संबंध कोई मैं पक्का ही तो मैं कर रहा हूँ, कोई गलत काम थोड़े ना कर रहा हूँ। तो उनकी समझ भी आ गया कि देखो, हमने तो शिष्य का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान। और जबकि देखो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इतने बड़े महापुरुष थे कि उन्हीं के इस संप्रदाय के उन्हीं पिता वल्लभाचार्य जी के एक और शिष्य उनके गुरु भाई लगते थे, कृष्णदास जी ने बिना किसी अपराध के उनको जो है श्रीनाथ जी की सेवा से अलग कर दिया। श्रीनाथ जी सेवा तो छोड़ दो, उनका दर्शन करने से बंद कर दिया, उनकी ड्योढ़ी बंद करवा दी, निकाल बाहर किया। तो कितने साल तक वो रहे थे चंद्र सरोवर के किनारे, आज भी उनकी बैठक बनी हुई है। और बाद में और उन्होंने कुछ अपराध, लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन बीरबल उनका शिष्य था, उसने अकबर से कहा कि हमारे गुरु प्रति अपराध किया हुआ है। तो अकबर ने फिर कृष्णदास अधिकारी जी को जेल में बंद करवा दिया। लेकिन जब विट्ठलनाथ जी को पता चला कि इतना बड़ा अपराध हो गया है हमारे कृष्णदास जी पर, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक कृष्णदास जी को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक मैं अन्न तो क्या, जल पानी भी नहीं पीऊँगा। तो जब ऐसा देखा गया कि वो अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया, तो तुरंत बीरबल ने कृष्णदास जी को छोड़ दिया। और जब कृष्णदास जी जब लौट करके आए तो उनको जो है विट्ठलनाथ जी ने गले से लगाया। मतलब कहने मतलब विट्ठलनाथ जी कितने उदार महापुरुष थे कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी, तब भी उनके गुरु भाई ने उनको भगवान के दर्शन से बताओ अलग करवा दिया, तो उन्होंने उनको भी क्षमा कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने उस शिष्य को क्षमा नहीं किया जिसने शिष्यों को गाय का गोबर लेने से मना कर। लेकिन उन्होंने जिसका त्याग कर दिया, उस शिष्य को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया, कहा कि मैं इसका त्याग नहीं कर सकता हूँ। तो इससे पता चलता है कि कभी कभी गुरु भी रुष्ट होकर जीव का त्याग कर देते हैं, लेकिन भगवान कभी भी जीव का त्याग नहीं करते। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में और राजा सतव्रत कह रहे हैं कि इसलिए दुनिया भर के सारे गुरु और सारे देवता मिलकर के भी भगवान की कृपा के 10,000वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वास्तव में भगवान ही गुरु के रूप में वर्ण करने योग्य हैं। और दूसरी बात ये भी, जैसे मान लो कुछ ऐसे संत होते हैं कि जो दीक्षा नहीं देते, लेकिन शुद्ध संत के लक्षणों में सब होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि चूंकि ये दीक्षा नहीं देते तो इनको हम गुरु कैसे बना लें, तो ये बहुत गलत बात है। अब जैसे खुद ही देखो कि हमारे बाबा महाराज जब ब्रज में आए तो उन्होंने सोचा किसी सिद्ध महापुरुष की खोज में क्या किसी गुरु बनाना चाहिए। उन्होंने सब जगह देखा, तो
तो उनको ऐसा थोड़ा किसी को भी गुरु बना लेंगे। तो उन्होंने सोचा किसको गुरु बनाए, तो उनको श्री प्रियक्षण बाबा महाराज जो है उनको लक्षण दिखाई, ये वास्तव में गुरु के योग हैं, तो उनको गुरु मान लिया। तो उनका हे गुरुदेव हम, तो उन्होंने जबकि उनसे कहा भी था कि तुम जिसको चाहो गुरु बना लो, तो बोले नहीं मेरे मन में, बाबा ने कहा कि मेरे मन में तो आपको गुरु बनाने की इच्छा। बोले ठीक है तुम मुझको हृदय से गुरु मान सकते हो, हम दीक्षा नहीं देते। तो बाबा ने उनको हृदय से गुरु मान लिया, लेकिन वो शिक्षा बाबा को देते थे, उनकी शिक्षा का बाबा ने पालन किया। इसी प्रकार बाबा पंडित हरिचंद महाराज जी जिनकी कुटियाँ बनी है गहवर किनारे, उनको भी अभी आप बाबा अपना दूसरा गुरु मानते, साल भर उनकी सेवा करी, उनकी शिक्षा को बाबा ने ग्रहण किया। तो कहने मतलब, और जबकि ये महापुरुष कुछ गुरु दीक्षा नहीं देते थे। तो ये जो अज्ञान समाज में बहुत बैठा हुआ है कि जो दीक्षा देता वही गुरु है, और जो दीक्षा नहीं, कितना भी, अब जैसे बताओ चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार, उन्होंने पृथ्वी पर कृष्ण प्रेम का मतलब प्रचार प्रसार किया, तो क्या किसी को दीक्षा देते थे? वो तो केवल नगर कीर्तन करते जाते, तो कीर्तन को सुनकर मनुष्य क्या पशु पक्षी भी भगवत प्रेम में नाचने और गाने लगे, तो क्या किसी को दीक्षा देते चलते थे? अब दीक्षा देंगे तो सारा समय तो दीक्षा में चला जाएगा। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। और देखो गोस्वामी तुलसीदास किसी गुरु दीक्षा नहीं देते, जबकि उनकी लिखी रामचरितमानस को पढ़कर आज तक कितने लोग भवसागर को पार कर रहे हैं। और इसी प्रकार देख लीजिए झाली रानी बहुत बड़ी भक्त उनके, उन्होंने गुरु माना रैदास जी को। कैसे माना? मीराबाई ने भी रैदास जी को, जबकि वो गुरु दीक्षा नहीं देते थे। बताते हैं बस झाली रानी काशी में कहीं, वहाँ के पंडे लोग मिले, बोले मैं किसी संत महापुरुष को गुरु बनाना चाहती हूँ, मुझे किसी संत के पास ले चलिए। तो पंडे लोग सब जाए, उन्होंने कह दिया कि जिस संत को देखकर मेरे मन में अपने आप भावना आएगी यही गुरु हैं, मैं इनको गुरु बनाऊँगी। तो पंडे लोग सभी संतों के पास ले गए, लेकिन उनके कोई भावना नहीं आई। लेकिन उन्होंने रैदास जी का नाम सुन रखा, उनका अरे आप लोग रैदास जी पास तो ले, उनके पास लेके चलिए। तो हिचकते हुए संत लोग रैदास जी पास ले गए, ब्राह्मण लोग। तो उनको देखते उनके मन में गुरु भाव आ गया, बोले हे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव तो आप ही, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन रैदास जी इतने दीनहीन निष्किंचन भक्त, बोले अरे मैं तो मतलब गुरु तो क्या, मैं तो जाति का शूद्र, मैं तो चमार हूँ, चमड़ा गाड़, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ? तो उन्होंने गुरु बनने से मना कर दिया। तो उन्होंने फिर संत उनका आग्रह देकर संत कबीरदास जी ने रैदास जी से कहा कि ये रानी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसको गुरु बन जाइए। तो जब संत कबीरदास जी ने कहा और उन्होंने कहा था इनको उपदेश दीजिए, तो उन्होंने फिर गुरु बन करके उनको उपदेश दिया। उपदेश दिया था, दीक्षा नहीं, जैसे लोग समझते हैं कि दीक्षा लेने से कोई गुरु होता है। तो संत रैदास ने उपदेश दिया, ग्रहण करके वो उनकी भक्त बन गई। इसी प्रकार से मीराबाई भी कहती हैं गुरु मिलिया रैदास। अब उन्होंने रैदास जी गुरु माना, क्यों माना? जबकि वो कोई दीक्षा थोड़ा देते थे, वो लेकिन देखे सच्चे संत के लक्षण, तो उनको चमार होकर भी उनको गुरु मान लिया। और कितनी बड़ी भक्त हो गई मीराबाई झाली रानी। इसलिए ऐसा सोचना कि जो दीक्षा देता वही गुरु होता है, और जो दीक्षा नहीं देता कितना भी महापुरुष वो गुरु नहीं, ये सब अज्ञान की बात है। और आज सारा समाज इस अज्ञान में बहुत भटक रहा है। गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन मान लो कोई सच्चे शुद्ध महापुरुष हैं, एकदम भगवान को प्राप्त कर लिया जिन्होंने, लेकिन वो गुरु दीक्षा नहीं दे रहे, तो उसके बाद हम सोचेंगे दीक्षा नहीं दे रहे तो किसी को भी गुरु दीक्षा दे, किसी को भी बना लिया जाएगा गुरु। अब देखा जाए तो बाबा महाराज जो हैं सबसे कहते हैं, ये नहीं कहते हमको तुम गुरु बना लो, कहते हैं भगवान को गुरु बना लो। तो भगवान को गुरु बना सकते हैं। आप खुद देखो, अभी कुछ दिन पहले बाबा शाम को रसमंडप में जो पदगान होता है, बाबा महाराज कह रहे थे कि जो लोग भी यहाँ शाम को रसमंडप में पदगान में जाते हैं, चाहे वो गाएं चाहे ना गाएं, चाहे नाचे ना नाचे, खाली वो हाजिरी दे देंगे, तो उनको प्रतिदिन रोज़ाना तो उनको निश्चित ही उनको शीजी अवश्य उनको मिलेंगी। बताओ, ये बाबा ने बताओ कहा था। अब सोचो, ये है वास्तविक गुरु के लक्षण। और ऐसा नहीं कि बाबा कोई अहंकार से कह रहे हैं, बाबा कह रहे तो श्री जी कृपा है, वो बहुत करुणामयी है, वो अपनी आराधना से बगैर किसी पतित से पतित जीव को भी अपना लेती, इसलिए बाबा। तो अब बाबा ने जो कह दिया, तो जिनको विश्वास है उनकी वाणी मान लेंगे, और जो नहीं मानेंगे वो जाएंगे नहीं कीर्तन, कहेंगे हमें कीर्तन क्या रखे, तो नाचना गाना होता है, नाचने गाने में क्या रखा है, लड़कियां नाच रही, हम देखेंगे लड़कियों को देखने मेरे मन में बहुत लोग कहते हैं हमको काम विकार उत्पन्न होने। पूछो श्री जी मंदिर में जाओगे, आज तक कितनी लड़कियां कितने गंदे गंदे कपड़े पहन कर, उनको देख के काम विकार उत्पन्न नहीं होता है? कि आप रास्ते में आँख बंद करके चलते हो स्त्रियों को देख करके, वहाँ जाने से काम विकार उत्पन्न हो जाएगा, और बाहर घूमने से स्त्रियों को देखने से काम विकार उत्पन्न नहीं होती। कुछ लोग वहाँ जाते हैं, जबकि बाबा कह रहे हैं वहाँ प्रतिदिन जाओगे तो श्री जी निश्चय तुमको मिल जाएंगी। लेकिन बाबा पे विश्वास नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे गुरु तो है नहीं, इनको क्यों माने।
तो ये बहुत बड़ा अज्ञान, बहुत बड़ा धोखा अपने साथ है। कितने बड़े महापुरुष हमको मिल गए हैं, उनको हम गुरु रूप में नहीं मानेंगे और सोचें जिससे हमने दीक्षा ले रखी वही गुरु है। तो ऐसे कितने ही लोग यहाँ से चले गए और जहाँ हैं भी तो उनको बहुत 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 बड़ा नुकसान होगा। साक्षात राधा उनके पास आकर चली जाएंगी उनके पास से। इसलिए बाबा जैसे महापुरुषों को गुरु माने और उनकी आराधना में नित्य ही जाइए। वो नाचना गाना नहीं है, वो भगवान का गुण, शिव जी का गुणगान उसमें होता है। जो बहुत लोग समझ रखा है क्या हो रहा है, उपदेश नहीं होता, नाचना गाना होता है। अरे सोचो, भगवान का गुणगान तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 छाप के संतों की नियुक्ति करी थी। सूरदास जी, कुंभन, ये महापुरुष को प्रवचन उपदेश नहीं देते थे, निरंतर वो भगवान का गुणगान कर, उनकी सेवा थी निरंतर गुणगान करो। वो कोई उपदेश सत्संग नहीं करते थे, प्रवचन नहीं करते थे, वो केवल गुणगान करते थे, वो साक्षात लीला देख करके। अब कोई कह ले सूरदास जी तो हम गुरु नहीं मानते, वो तो दीक्षा नहीं देते थे। अरे वो भगवान की प्राप्ति करवा देंगे जो दीक्षा गुरु भी नहीं करवा पाएगा। मीराबाई निरंतर भगवान के गुणगान नाचती गाती थी। उनकी शरण में जाने पर एक कामी व्यक्ति भी उसका काम वासना नष्ट करके शुद्ध भक्त बना दिया। कोई मीराबाई को हम नहीं मानते तो ना मानो, अपना नुकसान करेंगे और क्या। अब तुलसीदास जी ने किसको गुरु दीक्षा दी, लेकिन उनकी रामायण पढ़ कितने लोगों का कल्याण हो गया। इसलिए शुद्ध महापुरुष यदि दीक्षा नहीं दे रहे तब भी उनको गुरु रूप में मान करके उनकी वाणी का अनुगमन करना चाहिए। स्वामी हरदास जी कौन सा गुरु दीक्षा देते थे, वो तो प्रवचन भी नहीं करते, वो निधिवन में केवल लीला गान करते थे श्यामा श्याम के लिए। बताओ, तो गुणगान संगीत से आराधना करते, प्रवचन थोड़ा करते, लेकिन उनको तानसेन ने गुरु मान लिया और कितने बड़े उनके शिष्य हो गए। बताओ, तो ये लोग, ये महापुरुष गुरु दीक्षा नहीं देते थे। तो अगर ऐसा हम ये भ्रम पैदा किए रहेंगे कि दीक्षा देने वाला ही गुरु होता है और बाकी जो गुणगान गा रहे हैं या प्रवचन कर, उनको गुरु नाम। अब देखो, शुकदेव जी, परीक्षित जी को शाप मिला था कि 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बैठ के गंगा किनारे उनके पास ब्रह्मलोक तक के ऋषि आए और उन्होंने कहा कि मुझे 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे हो। तो ब्रह्मलोक तक के ऋषि नहीं बता पाए, लेकिन अंत में शुकदेव जी आए और उन्होंने बिना कहे 7 दिन रात श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, तो उनका उद्धार कर दिया। वो तक्षकनाग से दंश, तक्षकनाग तो शरीर को काट गया, वो तो इससे पहले आत्मरूप से भगवान को प्राप्त कर चुके थे। वो उनका अब देखा जाए तो सुखदेव जी क्या उनको मंत्र दीक्षा दे रहे थे क्या, या सुखदेव जी आए तो क्या परीक्षित ने कहा था हे गुरुदेव मुझको दीक्षा दे दीजिए। क्या कहा था उन्होंने, कहा कि गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए कि 7 दिन मेरा कल्याण कैसे हो। या उन्होंने कहा मनुष्यों के लिए पूछा कि जो लोग 7 दिन में मरने वाले, जल्दी मरने वाले, मृत्यु के करीब जन का कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने 7 दिन रात भागवत सुना, उनका कल्याण कर दिया। या जैसे जिनके लिए गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं ये व्यास जी, जो व्यास जी हुए हैं भगवान व्यासदेव, उनका गुरु पूर्णिमा जिसको मनाते हैं उनका जन्म हुआ था, तो व्यास पूर्णिमा हुई गुरु पूर्णिमा कहलाती है। अब व्यास जी कौन सी गुरु दीक्षा देते थे, उन्होंने तो क्या कर, उन्होंने ग्रंथ लिखे थे ज्ञान के। जैसे उन्होंने एक वेद को देखा, सब लोग वेद के अधिकारी, तो एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। फिर देखा वेद के सब लोग अधिकारी नहीं, तो उन्होंने 17 पुराण लिख डाले, महाभारत लिख डाला। फिर भी वो परेशान हो गए, तो नारद जी को उपदेश उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा और श्रीमद् भागवत लिख कर उन्होंने कलम रख दी। तो उन्होंने ग्रंथों के द्वारा समाज को ज्ञान दिया और उनके बड़े बड़े शिष्य हुए। जैसे उन्होंने ऋग्वेद लिखा, तो ऋग्वेद की शाखा के कई, ऋग्वेद जिनको सिखाया वो ऋग्वेद परंपरा के कई शिष्य बन गए। कि जिनको इतिहास पुराण के जिनको सिखाया, वो सूत जी ने इतिहास पुराण सुनाई, सूत शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में। तो वो मंत्र दीक्षा थोड़ा देते थे और व्यास जी के नाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये अज्ञान, ये भ्रम कि जो दीक्षा देता वही गुरु, बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए यदि सच्चे महापुरुष ना मिलें तो राधा रानी ठाकुर जी गुरु बना लेना चाहिए। वो कभी धोखा नहीं देते हैं और सच्चे भाव से उनका भजन करेंगे तो हमको ऐसा ज्ञान प्रेम देंगे कि हमको प्राप्त कर लेंगे। और नहीं तो कोई ऐसे सच्चे मौज यदि हमको मिल गए हो जो दीक्षा नहीं दे रहे हैं लेकिन भगवान का गुणगान गा रहे हैं, प्रेम की शिक्षा दे, तो उनको गुरु मान लेना चाहिए। जैसे कि हम लोगों के सामने इस समय श्री बाबा महाराज मौजूद हैं। अब बाबा की महिमा के बारे में कुछ कहना तो मतलब कोई वर्णन ही नहीं हो सकता, लेकिन उनको भी हमको गुरु मानिए, नहीं सोचना चाहिए कि, और ना ये सोचना कि एक दीक्षा नहीं दे, हम दीक्षा कहीं और जाके ले लें। और हाँ, अब चूँकि अब समय बीत गया है, अब हम कल तो नहीं किसी और दिन कभी बोलेंगे। अब जैसे मान लो किसी ने कहीं गुरु बना लिया, गलत गुरु बन गया है, तो कोई कहता गलत, तो सोचता कि तो कहा गया शास्त्र में लिखा गलत गुरु का त्याग कर दो। कहते हैं गलत गुरु त्यागे कैसे, तो ये भी लिखा है, जीव गोस्वामी जी लिखते हैं वैष्णव द्वेषी गुरु रपि त्याज्या, जो वैष्णवों से द्वेष करता सिखाता है ऐसा गुरु भी इसका त्याग कर दो। और राजा बलि ने तो गुरु का त्याग करके वो भक्ति के आचार्य बन गए। गोस्वामी जी कहते हैं बलि गुरु तजो,
बलिदेव ने, राजा भी ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, गुरु का त्याग करके वो आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बन गए। भगवान उनके लिए सुतलोक का राज दे दिया, भगवान के द्वारपाल के नौकर बन गए। कब? जब उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया। बताओ। तो जो लोग अगर कोई गलत गुरु बनाए, सोचते हैं कि अरे हम कैसे छोड़ दें, अपना तो शास्त्र में भी लिखा है कि गुरु गलत मार्ग पर चलाने वाला वैष्णव द्वेष को त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान को गुरु मान लो या किसी सच्चे महापुरुष गुरु मान लो। ये सब शास्त्र की बातें हैं। क्योंकि समय बहुत विलंब हो गया है, इसे यही समाप्त करते हैं। और यही सोचना चाहिए कि जो दीक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं या गुणगान भगवान का गा रहे हैं, सच्चे शुद्ध भक्त हैं जो श्री जी की प्राप्ति हमको करा सकते हैं, उनको भी हमको गुरु रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसे कि हमारे श्री बाबा महाराज। बोलिए श्री बाबा महाराज की, बोलो श्री राधा मान बिहारी लाल की। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, देखिए ये जो पद है ये केवल पद नहीं है, ये राधा बाबा महाराज का बनाया पद है। और बाबा का कहना है जिस व्यक्ति को राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी, श्री जी को पाना है, तो सच्चे भाव से ये पद गाएंगे तो सचमुच में श्री जी की कृपा मिल जाएगी। सब लोग भाव से इस पद को गाएं। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविधता पितापन जुझरो, दीनन हित अवतरी जगत में, अवतरी जगत में, दीन पालनी हिय बिचरो, दीन पालनी बिचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरोगी मुखवती को जगरो, कबहु तो करुणा करोगी श्यामा, कबहु तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस लिए द्वार पड़ो, यही आस लिए द्वार पड़ो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्री राधा मान बिहारी लाल की, जय। श्री बाबा महाराज की, जय। गुरु
पूर्णिमा महोत्सव की जय। सभी संतों हरि भक्तों की जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम गोपाल। गोपाल।